गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, उस सेकंड बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर के अपने ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। भैया अपने यहाँ पर देखो, इस चैप्टर के में आपके जो छोटे क्वेश्चन है जो एबेसद टाइप के हैं या एक वर्ड वाले हैं या एक लाइन वाले हैं, उनका तो अपने टेस्ट लिया था, तो मोस्ट क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन तो मैं आपको वहाँ उपलब्ध करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक इस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब छोटे क्वेश्चन अपने टेस्ट में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यहां पर 1 से अधिक अंक वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले भैया एक आपका कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर हमें सब कुछ आता तो है लेकिन हम उत्तर कैसे दें। ये कमेंट बहुत बार आ रहा है। अब उसका कारण ये है भैया, देखो उत्तर कैसे दे, इसका अपने कोई कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि इस प्रकार से आप उत्तर दो। उत्तर देने का सीधा सा तरीका यह है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है अगले ने, उसका आप स्टेप बाय स्टेप आंसर दो। उसके लिए जैसे मेरे इस प्रकार के वीडियो है, अब यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप उसको देखो, सुनो कि सर ने किस प्रकार से आंसर बताया है। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण बताइए। मतलब भारत में भैया 3 आम चुनाव हुए थे, तो अब इसका आप आंसर लिखो कि भारत में पहले 3 आम चुनाव, ब्रैकेट में कर दो 1952, 1957, 1962, क्योंकि इसी सालों में हुए थे भैया। में कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फिर नंबर 1 लगाओ और 1 नंबर लगा के लिखो कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन पार्टी थी। इस कारण से पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। दूसरा कारण लिख दो कि भैया आपने कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो उन सभी नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या आज़ादी में क्या दिया था, योगदान दिया था। तीसरा लिख दो आप कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, ये संपूर्ण देश में फैली हुई थी, यहाँ तक कि यह पार्टी जो है वो ग्रामीण स्तर तक फैली हुई पार्टी थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी की क्या हुई, विजय हुई। ये लो साहब 4 पॉइंट लिख दो। फिर नीचे वाली लाइन में लिखो कि उपरोक्त कारणों की वजह से प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ या विजय हुई। इस प्रकार से भैया आपको आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, भारतीय जनसंघ की विचारधारा को समझाइए। ये भी एक पार्टी है भैया, भारतीय जनसंघ पार्टी। तो इसमें आप लिखो, सबसे पहले तो ये लिखो कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना जो है वो 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। इस पार्टी की प्रमुख विचारधाराएं इस प्रकार से है। फिर आप नंबर 1 लगाओ भैया और इसमें लिखो कि इस पार्टी ने जो है भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने की बात कही थी। ठीक है। फिर नंबर 2 लिखा के लिखो कि भारतीय जनसंघ पार्टी ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने पर बल दिया। फिर इसके अलावा अपने 3 नंबर लगा के लिखो कि इस पार्टी ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा दिया। इस हिसाब से अपने 3-4 विचारधाराएं इसकी कर सकते हैं। फिर नीचे वही लाइन लिख दो, उपरोक्त सभी को भारतीय जनसंघ पार्टी की विचारधाराएं है। इस प्रकार से आप आंसर दोगे तो भैया कहीं पे मेरे ख्याल से आपके अंक कटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतदान के बदलते तरीके के रूप में ईवीएम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट के कंफ्यूज हो जाती है, गुरुजी क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो, मतदान के बदलते तरीके के रूप में ईवीएम, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर जब ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ हो गया तब तक का उल्लेख करना है। ठीक है। तो पहले आम चुनाव जो थे भैया, पहले और दूसरे आम चुनाव, इसमें इस प्रकार से लिखो कि अपने भारत में जो पहले और दूसरे आम चुनाव हुए उन आम चुनाव में अपने एक मतपेटी होती थी और उस मतपेटी में जो
हर उम्मीदवार की अलग अलग एक मतपेटी होती थी और मतदाता जो है वो अपने पसंद की उम्मीदवार की जो मतपेटी होती उसमें मतपत्र डालता था। सबसे प्राचीन तरीका तो ये था भैया। ये पहले दो आम चुनाव में हुआ था 1952 में और 57 में। फिर भैया तीसरे आम चुनाव आए थे ना, उन चुनाव में क्या हुआ था, एक मतपत्र आ गया था। उस मतपत्र के ऊपर उम्मीदवार का नाम होता और उसके साइन यशोरी उसका चुनाव चिन्ह होता। तो जो मतदाता होता था उसके ऊपर क्या लगाता था, मोहर लगाता था। और यह प्रणाली लगभग 40 साल तक चली थी। फिर 1990 में भैया अपने ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ हो गया और 2004 से संपूर्ण देश में जो है वो ईवीएम से मतदान होने लगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान प्रारंभ हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसमें एक उम्मीदवार जो होता है उसके नाम के आगे एक बटन होता है, उसको दबाने पर पी की आवाज़ आती है। थोड़ी सी लाइट चली गई है, हो सकता है आपको देखने में थोड़ी समस्या हो, तो थोड़ा सा सुनने आप कोशिश करना। ठीक है, वापस आ गई। चौथा क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र पार्टी के गठन पर प्रकाश डालते हुए, कौन सी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी के गठन पर प्रकाश डालते हुए इसकी विचारधारा एवं कार्यक्रम बताइए। स्वतंत्र पार्टी है भैया, तो आप हेडिंग लगाओ स्वतंत्र पार्टी, फिर इसमें लिखो स्वतंत्र पार्टी का गठन जो है वो अगस्त 1962 में हुआ। ठीक है, फिर नीचे वाले लाइन में लिखो इस पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में अपने सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी जैसे प्रमुख नेता थे। क्लियर है। फिर आप नीचे वापस हेडिंग लगाओ कि स्वतंत्र पार्टी की प्रमुख विचारधाराएं और कार्यक्रम इस प्रकार से है। तो इसमें लिखो कि स्वतंत्र पार्टी जो है, नंबर 1 लगा के लिखो कि स्वतंत्र पार्टी जो है इसने भारत और सोवियत संघ की जो मित्रता थी उसका क्या किया, एक प्रकार से विरोध किया, या सोवियत संघ के साथ में भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे यह पार्टी उनके खिलाफ थी। नंबर 2 लगा के लिख लो कि यह पार्टी जो है, इस पार्टी ने अमेरिका का पक्ष लिया। मतलब यह पार्टी चाहती थी कि भारत जो है वो किसके साथ में मित्रता रखे, अमेरिका के साथ में रखे। तीसरा लिख दो कि इस पार्टी ने सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करने का पक्ष लिया। चौथा लिख दो कि भैया अपने इस पार्टी ने जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात की। इसके अलावा यह सहकारी खेती जो है या अपने ज़मीन की जो हदबंदी है उनके खिलाफ यह पार्टी थी। इस प्रकार से अपने 5-7 पॉइंट आप कर सकते हो। देखो, जिस स्टूडेंट ने मेरी क्लास ली है, वीडियो देखे हैं, नोट्स लिखे हैं, वो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों में कहीं भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे जो टॉपिक पढ़ाए हैं ना वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे क्या लिखेंगे आंसर, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं। लेकिन अब ना तो आपने वीडियो पूरे देखे, ना आपने नोट्स लिखे। अब आपके ये टेंशन हो रही है कि गुरुजी क्या करें, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। आपके सामने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। पॉलिटिकल में आपके मैंने जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन दिए हैं वो, इस प्रकार के जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन कराए हैं वो, और जो मैं 5-7 प्री बोर्ड लूंगा वो, बस इनको देख लो। आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 75 से 80% तक नंबर आप इन क्वेश्चनों से आराम से प्राप्त कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित समझे वैसा आप कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन है भैया, जनमत की कमजोरी के कारण, जनमत मतलब जनता की, ठीक है, कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि जनता की कमजोरी के कारण या जनता की वोटिंग की कमजोरी के कारण जो है वो एक ही पार्टी बार बार जीती, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अपने कह सकते हैं कि हाँ, जनमत की कमजोरी के कारण भैया एक ही पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय जो आधुनिक साधन थे उन साधनों का अभाव था, जनता जो थी उसमें जागरूकता का अभाव था। जनता एक प्रकार से, अधिकांश जनता जो थी 1951 के समय भैया अधिकांश जो लोग थे वो एक प्रकार से क्या थे, निरक्षर थे, जिसके कारण एक ही पार्टी को उन्होंने क्या दिया, मत दिया। इसके अलावा भैया उस समय जो एक प्रकार से सशक्त और मजबूत विपक्षी पार्टी भी नहीं थी। तो इस प्रकार से अपने एक ही पार्टी का क्या हुआ, प्रभुत्व कायम हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता प्राप्त होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग समान ही है, ठीक है। इसमें बस तीनों दे दिए, इसमें एक दे दिया, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन दे दिए। अब यहाँ पर प्रथम आम चुनाव की बात आई है, तो प्रथम आम चुनाव में थोड़ा सा अपने को प्रथम आम चुनाव के जो नतीजे हैं उनको भी जोड़ना
पड़ेगा कि पहले आम चुनाव जो है वो फरवरी 1952 ईस्वी में हुए और 489 सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से कांग्रेस ने 364 सीटें जो है वो लोकसभा के चुनाव में क्या की थी, प्राप्त की थी और भारी मतों से ये क्या हुई थी, विजय हुई थी। लोकसभा के साथ साथ में कांग्रेस जो है वो विधानसभा में भी, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भी विजय हुई थी, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है कि इसमें जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के वो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, एक मजबूत पार्टी थी, सबसे प्राचीन दल था। यह पार्टी जो है वो ग्रामीण स्तर तक फैली हुई थी। इस प्रकार से इसका अपने आंसर देना है। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत में दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो भारत में दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, पहली विशेषता तो क्या होगी भैया, भारत में कैसी प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि भारत में एक या दो दल थोड़ी है, बहुत सारे दल है। तो पहली विशेषता तो होगी कि भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, यहाँ पर बहुत सारे दल है, राष्ट्रीय भी दल है, क्षेत्रीय भी दल है। दूसरी विशेषता हो गई कि भारत में अलग अलग, या एक प्रकार से कहे कि भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ में अपने क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं। तीसरी, अपने यहाँ पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले की जीत मानी जाती है। इस प्रकार से अपने दो विशेषता जो भी आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। ओके भैया, तो ये थे अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के अपने सेकंड जो चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उस चैप्टर के 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगे पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ओके भैया, दैट्स ऑल।